तो रिपोर्ट्स आ रही है अवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग के लिए एक और बड़ा नाम ऐड हो चुका है और वो होने वाले हैं हमारे हेनरी कैविल एज अ बियोंडर। हाँ, ये एक बिल्कुल ही ऐसी न्यूज है जिसे सुन के हमारे कानों को एक सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसा हो भी क्यों ना हो। क्योंकि मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स यानी कि सेबेस्टियन स्टैन और स्कारलेट जोहानसन को बैटमैन 2 की मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया है ऑफिशियली, और हार्वी डेंट के रूप में हमें सेबेस्टियन स्टैन दिखने वाले हैं और स्कारलेट जोहानसन को एक अननोन रोल के लिए बैटमैन 2 के मूवी में कास्ट कर लिया गया है। और सच बताऊं तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही है हेनरी कैविल एज अ बियोंडर इन एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, ये काफी हद तक सही भी हो सकती है, क्योंकि हेनरी कैविल एक परफेक्ट फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं एज अ बियोंडर। क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में आरडीजे का डॉक्टर डूम बहुत ही बड़ा रोल है और एक विलन उस पूरी मूवी को बाहर नहीं उड़ा सकता। इसीलिए हेनरी कैविल एज अ बियोंडर एक फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं, एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 मूवीज आने वाली है इस पूरे मल्टीवर्सल सागा के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके लिए हेनरी कैविल का बियोंडर एक बहुत ही बड़ा रोल निभा सकता है। तो चलिए बात करते हैं हेनरी कैविल के बियोंडर के रूमर्स को लेके और कैसे डॉक्टर डूम डायरेक्टली कनेक्टेड है बियोंडर से, उसकी पावर से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बियोंडर के ओरिजिन को लेके। ये हम थोड़ा सिंपल ही और शॉर्ट रखने वाले हैं। तो बियोंडर एक कॉस्मिक लेवल एंटिटी है वो जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और ये सबसे पहले 1984 की मार्वल की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में अपीयर हुआ था सबसे पहले। और सिंपल शब्दों में कहूँ तो जहाँ मार्वल यूनिवर्स की सभी पावर्स और सभी बियॉन्ड इमेजिनेशन खत्म होती है, वहां से बियोंडर स्टार्ट होता है और उसकी पावर स्टार्ट होती है। यानी कि बियोंडर कहीं गैलेक्सी या फिर यूनिवर्स से नहीं आया, बल्कि एक वो अलग ही डायमेंशन यानी कि अलग ही बियॉन्ड रिल्म से आया है। और वो स्टार्टिंग से ही विलन नहीं था, बल्कि उसके मन में क्यूरियोसिटी थी कि हीरोज और विलन आखिर लड़ते क्यों हैं। और उसने अपने इसी क्यूरियोसिटी को लेके चलते हुए उसने एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया, जहाँ पे उसने हीरोज और विलन्स को किडनैप करके उस बैटल वर्ल्ड में छोड़ दिया और वहां पे उन्हें लड़ने के लिए छोड़ दिया कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। और बियोंडर्स की पावर्स कुछ ऐसी है कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, प्लेनेट बना सकता है, यूनिवर्सेस को बना सकता है, उनके साथ खेल सकता है। टाइम उसके लिए एक खिलौना है और फ्रैंकलिन रिचर्ड के बाद वो सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे डायमेंशन का। और अब बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स और आरडीजे का डूम कैसे कनेक्टेड है हमारे बियोंडर से। तो डॉक्टर डूम ने बियोंडर को चैलेंज किया उसकी पावर्स के लिए, उसकी पावर्स को हथियाने के लिए। और दूसरी तरफ जो बियोंडर था वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट था, वो ह्यूमैनिटी को समझ रहा था, वो इंसानियत को समझ रहा था। और दूसरी तरफ हमारा जो डॉक्टर डूम था वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था। उसने बियोंडर को हराने के लिए कोई लेजर या फिर पंच का यूज नहीं किया, बल्कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे वो बियोंडर को आउटस्मार्ट करके उसकी पावर्स को साइफर कर लिया। उसने बियोंडर की पावर को ऑब्जर्व कर लिया, जिससे डॉक्टर डूम होने वाले इंकर्जन्स को रोक सके और उसकी पावर्स को यूज करके एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करे, जहाँ पे हीरोज और विलन्स को वो किडनैप कर छोड़ देता है। और इसी तरह डॉक्टर डूम बन जाता है गॉड एम्परर डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम ने इंकर्जन रोकने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड को अपनी पावर्स सस्टेन करने के लिए यूज किया, ताकि वो बियोंडर्स की जो पावर्स है उन्हें सस्टेन कर सके और होने वाले जितने भी इंकर्जन्स हो चुके हैं, प्लेनेट तबाह हो चुके हैं, डायमेंशंस कोलैप्स हो चुके हैं, यूनिवर्सेस कोलैप्स हो चुके हैं, उनको वहीं पे रोक दे और उसकी जगह एक नए बैटल वर्ल्ड यानी कि एक नई रियलिटी को बना दे, जहाँ पे वो गॉड एम्परर डोम के रोल में उस वर्ल्ड में रूलर करेगा। और अब बात करते हैं हेनरी कैविल को बियोंडर के लिए क्यों कास्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि हेनरी कैविल एज अ बियोंडर एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हेनरी कैविल ने अपने प्रीवियस कुछ ईयर्स में एक सबसे बेहतरीन कैरेक्टर परफॉर्म किया है, एक सबसे बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि हमारा सुपरमैन यानी कि एक होप का सिंबल बन चुका है। और फैंस के बीच अगर सुपरमैन का एक नाम बोला जाए तो उनकी इमेजिनेशन में एक ही नाम आता है, हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन। और हेनरी कैविल एक अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि वो किसी भी रोल को प्ले कर सकता है। और अवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में अगर बियोंडर कोई प्ले कर सकता है वो, तो हेनरी कैविल से अच्छा वो कोई प्ले नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे डीसी के बैटमैन 2 में मार्वल यूनिवर्स के कुछ कैरेक्टर्स
आ चुके हैं उसकी कास्टिंग में, उसकी मूवी में, तो ऐसा पोटेंशियली प्रेडिक्टेबल ही है कि हेनरी कैविल भी डीसी से उठ के चला जाए मार्वल यूनिवर्स में। एक शॉकिंग मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है। ये इस पूरे मल्टीवर्स सागा का एक कंक्लूजन होने वाला है और इसके लिए उन्हें सबसे पावरफुल विलन चाहिए जिसे फैंस जानते हो, जिसे फैंस मानते हो। और अगर हेनरी कैविल बेयोंडर के रोल में कास्ट कर लिए जाते हैं और अगर आरडीजे का डॉक्टर डूम उसकी पावर को स्टील कर लेता है और एवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड को क्रिएट कर देता है, ये बहुत ही बड़ा हिस्ट्री का मूव होगा जो मार्वल यूनिवर्स ने प्ले कर दिया है, जिसकी वजह से मार्वल यूनिवर्स के जो स्टॉक है वो एकदम से ऐसे ऊपर जाएंगे जिससे पहले कभी ऐसा हमने देखा ही नहीं होगा। और बात करें एवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट फुल ट्रेलर को लेके, तो इसका जो फर्स्ट लुक हमें ऑफिशियली जो आरडीजे का डॉक्टर डूम हमें उसके फुल फेस में अपीयर होने को देखने को मिलेगा, वो सुपर बोल में देखने को मिलेगा और जिसमें सभी एवेंजर्स हमें देखने को मिलेंगे। कैसे वो जो 4 एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर रिलीज हुए वो कैसे कनेक्टेड है इस पूरे मल्टीवर्सल सागा। तो बस यही थी कुछ थ्योरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो इतनी खतरनाक होने वाली है, इतनी बढ़िया होने वाली है, आपको मजा आने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इस थ्योरी को लेके, इस रिपोर्ट्स को लेके अपनी राय जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, हेनरी कैविल कास्ट होंगे मार्वल यूनिवर्स में एज अ बियॉन्डर और किसी और रोल में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। स्टे हंगर।